संसद का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। कल 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। यह एक आम बोलचाल की भाषा है। बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएंगे, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट में सरकार की लगातार 3 वर्षों की आय और व्यय को दिखाया जाता है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय और व्यय, चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राकलन और आगामी वर्ष के लिए बजट प्राकलन। संसद में बजट का प्रस्तुतिकरण एक महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य होता है। इसमें बजट अनुदान की मांगे, लेखानुदान, अनुदानों की अनुपूरक मांगे तथा अनुदान की अतिरिक्त मांगे, विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक शामिल हैं। बजट में कई प्रकार के दस्तावेज होते हैं। उन दस्तावेजों के रंग भी अलग अलग होता है और उन रंगों का एक खास संकेत है। जैसे कि वित्त मंत्री का भाषण हल्का नीला रंग का होता है, खर्चे वाला दस्तावेज पीला रंग का होता है, आमदनी वाला गेरुआ का, वित्त विधेयक सफेद रंग का और टैक्स प्रावधान वाले दस्तावेज गुलाबी रंग का होता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण को देखें तो उसके 2 भाग होते हैं। पहले भाग में प्रत्येक सेक्टर के लिए आवंटन का उल्लेख रहता है, जिसके लिए सरकार की नई योजनाओं की घोषणा होती है। भाग 2 में सरकारी खर्चों के लिए पैसा जुटाने के निमित्त करों का प्रस्ताव होता है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए पैसे का आवंटन होता है। बजट संबंधी कार्य यानी वित्तीय विधान की कई अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बजट पेश किया जाता है। जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं होती है। बजट पेश किए जाने के कुछ दिन पश्चात बजट पर चर्चा आरंभ होती है। इससे सदस्यों को बजट के पाठ की पूरी तरह अध्ययन करने और वित्तीय प्रस्ताव पर आपस में विचार करने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। बजट पर 2 अवस्था में चर्चा की जाती है, सामान्य चर्चा और उसके बाद विस्तार में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान। इसके अलावा वित्तीय प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा का अवसर विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार किए जाने और उन्हें पास किए जाने के दौरान मिलता है। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था, जिसे फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन ने वायसराय की परिषद में पेश किया था। 1924 से पहले तक आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किए जाते थे, लेकिन वर्ष 1924 से रेल बजट को अलग से पेश किया जाने लगा। 2017-18 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। वर्ष 2001 से आम बजट सुबह 11 बजे पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत की गई। इससे पहले आम बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। 2017 से पहले आम बजट फरवरी के अंतिम दिनों में पेश किया जाता था, जिसे वर्ष 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। बात झारखंड के बजट से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधानों की करते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 से गैर योजना एवं योजना का एकीकरण करते हुए बजट को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला राजस्व प्राप्तियां, दूसरा स्थापना व्यय, तीसरा केंद्रीय सहायता अंतर्गत स्कीम, इसे भी पुनः 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय सेक्टर स्कीम और केंद्र प्रायोजित स्कीम, चौथा राज्य स्कीम, इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है, चालू योजनाओं की कमिटेड लायबिलिटीज तथा नई स्कीम। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत करों से प्राप्त आय एवं गैर कर आय व जैसे रॉयल्टी, सार्वजनिक उपक्रमों से अर्जित लाभांश, सरकारी उधारी पर ब्याज तथा अन्य स्रोतों से विभागों की आय आदि शामिल होते हैं। स्थापना व्यय के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, प्रकाशन, विज्ञापन, प्रशासनिक व्यय, मरम्मती, पेंशन आदि शामिल किए जाते हैं। केंद्रीय सेक्टर स्कीम यानी वैसी स्कीम जो केंद्र सरकार की 100% राशि से राज्य में संचालित की जाती है। केंद्र प्रायोजित स्कीम जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अनुपातिक सहायता राशि से संचालित होती है। राज्य स्कीम
यानी राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, अन्य जन कल्याण की योजनाओं जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, नहर का निर्माण, अचल संपत्ति का क्रय, सभी प्रकार के अनुदान, छात्रवृत्ति आदि पर प्रस्तावित इसमें शामिल किए जाते हैं। बजट प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न बजट शब्दावलियों पर विस्तार से चर्चा हम आगे के अंक में करेंगे।